हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं अनंत चतुर्दशी की, जो बहुत ही खास है। इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और खोया हुआ मान सम्मान भी वापस मिल जाता है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं कि कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। तो हमारे साथ बने रहें। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनंत चतुर्दशी की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूपों से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भांति होती प्रतीत हो रही थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जाकर गिरा। द्रौपदी ने यह देखकर उसका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत ही आहत हुआ और इसका अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। पांडवों को वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। जो प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिल ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिल ऋषि अपने आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे और सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोर अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिल ऋषि ने सुशीला के हाथों में बंधे डोर के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिल ऋषि ने सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोर को देखकर बबूला हो गए और उस डोर को निकालकर आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिल ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए, कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां भी आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम जाओ और 14 वर्ष तक विधि विधान से मेरा व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और अनंत चतुर्दशी भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों ने चिरकाल तक राज भी किया। जय श्री राधे।